हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर हिंदी टीचर पर। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे आदिकाल साहित्य। और आदिकाल साहित्य पर मैंने 25 नंबर की क्विज़ बनाई है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड मिलेंगे और 25 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आप के एग्ज़ाम की तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज़। आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध कवि स्वयंभू द्वारा रचित पवनचरऊ के 5 कांडों में से कौन सा कांड नहीं है? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड या लंका कांड। तो कौन सा कांड नहीं है? आपको आंसर बताना है। लंका कांड इसमें से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर उनकी अर्थात जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र का। इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू का राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य है, गुण दोष सहित। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसमें जैसा राम का चरित्र है, क्या स्वयंभू की रचना में भी राम का चरित्र उनकी तरह ही है? यह बताना है कि यह लाइन सत्य है या असत्य है। तो यह लाइन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रवदाई अनेक मनस्थितियों का चित्रण खींचने में सिद्ध हुए हैं, यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पे उनका अपना छंद है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का या विश्वनाथ त्रिपाठी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। बालचंद विजावई भाषा, दूहू नहीं लुगाई दुज्जन हासा। यह पंक्तियाँ विद्यापति जी की किस रचना में से है? पदावली में से, कृतिलता, कृति पताका, भू परिक्रमा। आपको बताना है कि जो ये पंक्तियाँ दी गई है यह विद्यापति जी की किस रचना में से है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो इसका आंसर है कृतिलता। अगला प्रश्न देखेंगे। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनःस्थिति का प्रतिफलन है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर बच्चन सिंह का। आपको अपना आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार नामक रचना के रचनाकार कौन से हैं? तो याद रखेंगे कि इस रचना का रचनाकार कौन है। यह पहले भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इस रचना के रचनाकार है पुष्पदंत जी। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिशेन ने अपनी रचना धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, इनमें से कौन सा कवि नहीं है? जो इनमें से कवि नहीं है उस पर टिक लगाना है। 4 कवि दिए हैं, चतुर्भुज, स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल। तो इनमें से कौन से कवि धम्म परीक्षा में नहीं है? तो वे हैं धनपाल जी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचना में कहा गया था कि राम की माता का नाम सुबला था, लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र थे, राम की 8 पत्नियां थी, सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी, अनिष्टकारी रावण ने उन्हें मिथिला में छोड़ दिया था? उत्तर रामायण में, पवनचरऊ में, महापुराण या रामचरितमानस में? तो यह पंक्तियाँ कौन सी रचना में देखने को मिलती है? यह मिलती है महापुराण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास 905 ईस्वी है।
यह रचना किस भाषा में लिखी गई मानी गई है? अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या राजस्थानी भाषा? तो आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। इस रचना का संपादन किसने किया है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने, डॉक्टर भ्याणी ने या मुनिजिन विजय ने या दशरथ ओझा ने? तो इसका संपादन किया है मुनिजिन विजय जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा रचित संस्कृत रचना काल का ज्ञान निर्णय है। मत्स्येंद्र नाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? चरकानंद, बालनाथ, विष्णुगुप्त या विष्णु शर्मा? तो आपको अपना आंसर लिखना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण के किस खंड में रामायण और महाभारत की कथाओं का वर्णन किया गया है? कौन सा ऐसा खंड है जिसमें रामायण और महाभारत दोनों की कथाओं का वर्णन किया गया है? तो दो ऑप्शन है, प्रथम खंड या द्वितीय खंड। तो इसका सही आंसर है द्वितीय खंड। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने सुख की संवाद के रूप में रचित माना? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या श्याम सुंदर दास? तो इसे सुखी संवाद के रूप में माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो ना तो पूर्णतः प्रमाणिक और ना पूर्णतः अप्रामाणिक है, वह अर्ध प्रमाणिक है। यह किसने माना है? मुनिजिन विजय ने, देवी प्रसाद ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसमें ऑप्शन दिए हैं कि ए बी ये दोनों है या ए सी दोनों है, यानी कि मुनिजिन विजय ये और देवी प्रसाद है या मुनिजिन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो सही आंसर है मुनिजिन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस? तो इसमें कौन से रस की प्रधानता है आपको बताना है। तो इसमें है श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह गंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए की है? यह लाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो या परमाल रासो? यह कौन से रासो काव्य के लिए की है? तो यह की है परमाल रासो के लिए की है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति जी किस मत के अनुयायी थे? शाक्त मत के, वैष्णव मत के, शैव मत के या सूफी मत के? इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है कि कौन से मत के वे अनुयायी थे। तो विद्यापति जी शैव मत के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा खंड को परमाल रासो नाम से किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन दिए हैं। माता प्रसाद गुप्त, चार्ल्स इलियट, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर भ्याणी? इन चारों ऑप्शनों में से एक सही आंसर है, उस पर टिक लगाना है या कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आल्हा खंड को परमाल रासो नाम से प्रकाशित किया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 से बहतोरा मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी? यह पंक्ति किस रासो ग्रंथ से है? तो आपको पहला शब्द इसमें मिला देना है।
पहला वर्ण मिलाना है। पहला वर्ण किससे मिल रहा है? 12 विसलदेव रासों से। तो यह पंक्तियाँ कौन से रासो ग्रंथ की है? यह है विसलदेव रासो ग्रंथ की पंक्तियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या माना है? अपभ्रंश माना है, अवहट माना है, नाग भाषा माना है या देशी भाषा माना है? तो आपको अपना सही आंसर लिखना है, बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है देशी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना किसने माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, रामकुमार वर्मा जी, डॉक्टर नगेंद्र या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों के अंतर्गत कितनी योगिनी महिला सिद्ध का उल्लेख किया है? तो उन्होंने किया है 3 महिला सिद्धों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या डॉक्टर नामवर सिंह। तो यह कहा है शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो आज की क्विज़ यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।